हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूडोस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका बेसिक यहाँ पे है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। यानी कि जो गिनती की संख्या है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से लेके अनंत तक हो सकती है। अब है होल नंबर, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में 0 लग जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि देखिए, एक से अगर शुरू होती है तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन अगर इसमें 0 लग जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि सम संख्या क्या होती है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। देखिए, सम संख्या क्या होती है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वो सम संख्या हो जाएगा, और अगर वो पूरा पूरा नहीं कटे, उसमें अगर कुछ शेष बच जाए तो वो विषम संख्या हो जाती है। देखिए, यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। यानी कि पूरा पूरा नहीं कटे, 2 से कुछ बच जाए शेष, वो विषम संख्या हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। देखिए, वैसी संख्या जो वर्ग स्क्वायर हो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वो किसी का स्क्वायर होती है, वही होती है पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है। इसी तरह अगर कोई भी संख्या रहेगा और वो किसी का अगर स्क्वायर होगा तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। देखिए, पूर्ण घन संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो घन क्यूब हो किसी संख्या का पूर्ण घन संख्या कहलाती है। देखिए, पूर्ण वर्ग रहेगा तो इसमें किसी का वर्ग होगा, और पूर्ण घन में ये सब जो संख्या रहेगा ये किसी का घन होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 किसका घन है, 1 का है, और 8 है तो ये 2 का है, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब कटने पे 27 आता है, तो ये किसी का क्यूब होता है, तो ये पूर्ण घन संख्या कहलाती है। देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दोनों गुणनखंड में एक और स्वयं वो संख्या होती है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि इसमें 2 इसका गुणनखंड होना चाहिए, 2 से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मतलब ये गुणनखंड होगा इसमें 1 आना चाहिए और स्वयं वो संख्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 है तो 2 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 है, ये 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसका ये दोनों गुणनखंड आ गया, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। इसमें 2 से कम या ज़्यादा नहीं आया है, 2 ही आया है। देखिए, यहाँ पे जो 1 होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि 1 है वो सिर्फ 1 से ही लगता है, तो उसमें 1 ही गुणनखंड आता है। और अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि कम से कम 2 गुणनखंड आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए और इससे कम भी नहीं आना चाहिए, 2 परफेक्ट होता है। जैसे यहाँ 3 लिए हैं तो 3 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। इसी तरह इसमें और भी संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ 13 लिए हैं तो 13 1 के पहाड़ा में आता है और 13 के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा और किसी के पहाड़ा में ये नहीं आएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। अगर अब कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो ये 2 हो जाएगी, इसमें 1 नहीं होगी, क्योंकि हम बताए हैं कि 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, इसीलिए मतलब अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। और अगर कोई पूछेगा कि सब मतलब सम संख्या में कौन सा अभाज्य संख्या होता है तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा मात्र मतलब सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी होता है। देखिए, यहाँ पे लिखे हैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। और कौन कौन होती है, देखिए 2 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47 इतना होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखे है 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, यानी कि 50 से लेके 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है। और ये 10 कौन कौन होती है देखिए, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है, ये सभी होती है। और अगर कोई पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है तो उसकी संख्या 25 हो जाएगी, क्योंकि 1 से 50 तक में कितना है देखिए 15 है, और 50 से 100 तक में 10 है, तो 15 और 10 पूरा मिला के 25 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अभाज्य, देखिए आगे है भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि देखिए अगर 2 इसका गुणनखंड आ जाएगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, और 2 से अगर अधिक आ जाए 3, 4, 5 कितना भी गुणनखंड आ जाए तो ये भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 4 का निकाले हैं तो 4 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा, तो इसका गुणनखंड यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या हो गया भाज्य संख्या। जैसे 6 का निकाले हैं तो यहाँ पे 1 से भी 6 लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा, तो यहाँ पे ये 4 गुणनखंड आ गया, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड कुछ भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो ये सब भाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि कोई भी 2 संख्या मतलब लेंगे और अगर उसका मौसा 1 आ गया तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 और 7 लिए हैं, 2 और 7 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये अभाज्य हो गया। जैसे 22 और 23 इसका भी मौसा निकालने पे 1 ही आएगा, 1 और 5 का भी मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि ऐसा और बहुत सारा संख्या हो जाएगा जिसका मौसा अगर निकालेंगे और 1 आएगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी।